बात तो हो गई मलेरिया क्या होता है। चलो समझिएगा, सबसे पहले समझते हैं मलेरिया किस कारण होता है। तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है बेटा, प्रोटोजोआ जो होता है बेटा वो प्लाज्मोडियम होता है। कौन सा होता है बेटा? प्लाज्मोडियम होता है। याद रखेंगे इस चीज को बेटा। सबसे दिलचस्प बात ये होती है बेटा इसमें जो प्लाज्मोडियम होता है या जो कहें जो मलेरिया का जो जीवाणु या जो प्रोटोजोआ होता है बेटा, जीवाणु जो होता है उसके लिए दो होस्ट होने चाहिए, दो परपोषी होना चाहिए साहब। सबसे पहले तो मच्छर होता है, दूसरा होता है मानव शरीर साहब। जो मच्छर होता है आप जानते ही होंगे मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी मच्छर है बेटा वो कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज। कौन सा होता है बेटा? मादा एनाफिलीज। समझिएगा पूरी कहानी में होता क्या है। तो काटने के साथ साथ जो जीवाणु होते हैं साहब वो कहाँ चले जाते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, हमारी रक्त कोशिकाओं में चले जाते हैं। और जैसे ही वह जीवाणु जो हमारी रक्त कोशिकाओं में पहुंचते हैं और वहां से कहां पहुंच जाते हैं बेटा? यकृत में पहुंच जाते हैं, लिवर में पहुंच जाते हैं। वह जीवाणु जो यकृत में क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं साहब। जैसे मान लीजिएगा कोई जीवाणु, सबसे पहले समझिएगा जब मच्छर हमें काटता है बेटा, जब मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है, दूसरे व्यक्ति को काटता है तो जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद क्या होगा साहब समझिएगा, ये जीवाणु कहां पहुंच जाते हैं बेटा? उस मानव की यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं या कहें लिवर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही यह जीवाणु यकृत में पहुंचते हैं, यकृत में यह क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में क्या हो जाते हैं बेटा? इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक जीवाणु प्रवेश किया होगा साहब, तो यह क्या एक स्पोरोजोइट्स प्रवेश किया होगा, धीमे धीमे यह क्या करते हैं बेटा? उस लिवर में अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं साहब। जब इनकी संख्या लिवर में बढ़ जाती है तो यह लिवर की कोशिकाओं को क्या करते हैं बेटा? फाड़ते हैं। तो जैसे ही यह लिवर की कोशिकाओं को क्या करते हैं बेटा? फाड़ते हुए कहां प्रवेश कर जाते हैं बेटा? आगे। जैसे ये फाड़ते हुए प्रवेश करते हैं तो यह किस में पहुंच जाते हैं बेटा? आरबीसी में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं बेटा? आरबीसी से। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है साहब जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं बेटा, उनका परिवर्तन कहां देखा जाता है? तो जवाब जाता है उनका परिवर्तन कहां देखा जाता है बेटा? यकृत में देखा जाता है। कहां देखा जाता है बेटा? यकृत में। अलैंगिक रूप से परिवर्तन होता है, लैंगिक रूप से नहीं होता। ये विशेष बात याद रखेंगे। अलैंगिक रूप से यकृत में इनका परिवर्तन होता है। फिर धीमे धीमे जिनकी संख्या बढ़ती जाती है तो यह यकृत आरबीसी में करते हैं। जैसे ही यह आरबीसी में पहुंचते हैं तो वहां भी यह अलैंगिक रूप से क्या करते हैं बेटा? परिवर्तन करते हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपना विकास करते हैं बेटा। जैसे ही वह लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो यह क्या करते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं को भी क्या कर देते हैं बेटा? फाड़ देते हैं। आपको पता होगा बेटा जैसे ही मलेरिया होता है आपको ठंड लगती है साहब, सुना होगा साहब आपने, क्या महसूस किया होगा इस चीज को। जैसे मलेरिया का बुखार आता है तो सबसे पहले आपको ठंड आती है। ठंड क्यों आती है वो चीज समझिएगा साहब। जैसे ही यह स्पोरोजोइट्स, यह जीवाणु जब लाल रक्त कोशिकाओं को फाड़ता है तब लाल रक्त कोशिकाओं की क्या होती है? बहुत ज्यादा क्षति होती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। जब अचानक से लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आती है तो हमें इस कारण क्या लगती है बेटा? ठंड लगती है। आपको मैं बता दूं जो यह जीवाणु है वो यह एक टॉक्सिक विषैला पदार्थ स्रावित करता है। उस विषैले पदार्थ का नाम होता है हीमोजोइक। क्या होता है बेटा? हीमोजोइक। यह हीमोजोइक ही क्या करवाता है साहब? आरबीसी को फाड़ता है, नष्ट करता है साहब। जब यह हीमोजोइक काम करता है तो इसी हीमोजोइक की वजह से हमें क्या लगती है बेटा? सर्दी लगती है। फिर आगे जाके आरबीसी से जो गैमेट्स होंगे, आगे जाके यह गैमेट्स बन जाते हैं। गैमेट्स का मतलब एक नर युग्मक बन जाएगा बेटा और एक क्या बन जाएगा बेटा? मादा युग्मक बन जाएगा साहब। लाल रक्त कोशिकाओं से आगे आके एक नर युग्मक बन जाता है बेटा
और दूसरा कौन सा होता है बेटा, मादा युग्मक। कहने का मीन्स युग्मनज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, युग्मनज बन जाते हैं। अब होगा क्या, बात समझिएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या थी, मच्छर ने कहां काटा, हमारी बॉडी को काटा। तो मच्छर ने क्या किया साहब, मच्छर के अंदर जो स्पोरोजोइट्स थे, जो जीवाणु थे साहब, उसे कहां प्रवेश करा दिया, अपनी यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करा दिया। यकृत कोशिकाओं में उस स्पोरोजोइट्स का क्या हुआ बेटा, विकास हुआ साहब। जब उसका विकास हुआ तो आगे जाके डब्ल्यूबीसी में आपको पता होना चाहिए साहब, जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिका होती है, उनका फॉर्मेशन कहां देखने को मिलता है साहब, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में साहब। और आपको पता होना चाहिए, मैंने कंडीशन बताई थी, जब अर्ली भ्रूण हो साहब और लेटर भ्रूण हो और एडेड कंडीशन हो। जब अर्ली भ्रूण होता है तब कहां बनता है साहब, प्लिया में, है ना। और लेटर हो तो कहां देखने को मिलता है, लिवर में भी देखने को मिलता है साहब। तो धीमे धीमे यह स्पोरोजेट्स कहां आ जाते हैं बेटा, आरबीसी के पास आ जाते हैं। और आरबीसी में यह क्या करते हैं, अपना परिवर्धन करते हैं, विकास करते हैं साहब। इस कारण आरबीसी क्या हो जाती है, फट जाती है। यह टॉक्सिक रिलीज करते हैं, उस टॉक्सिक का नाम होता है हीमोजोइड। क्या होता है बेटा, हीमोजोइड। जब यह हीमोजोइड टॉक्सिक इस पर रिलीज